दिखा दी, लेकिन अब हम आपको एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाते हैं। ऐसे गेस्ट जिन्होंने बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग से लोगों के दिल को जीता है और आज भी ये लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। मॉडलिंग हो या म्यूजिक एल्बम्स या फिर तमाम भाषाओं की फिल्में, इन्होंने सभी जगह अपने टैलेंट से लोगों को एंटरटेन किया है। तो चलिए सीधे आपको उन खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति झांगियानी जी इस वक्त लाइव जुड़ी हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। प्रीति जी, मैं आपको किरण कहूँ या प्रीति कहूँ, पहले आप मुझे ये बता दीजिए मैम। आप मुझे जो चाहें कहें। चलिए, तो मैं किरण से ही आपकी शुरुआत करती हूँ, और क्योंकि प्रीति आपका ओरिजिनल नाम है और इसके साथ बॉलीवुड की एक फिल्म है आवारा पागल दीवाना, जिसमें आपने इसी नाम का एक रोल प्ले किया था, जिसमें कैरेक्टर का नाम प्रीति था। तो मैं आपको इन दोनों ही नामों से मैम टाइम टाइम पर आपका यही नाम लूंगी। यस, वैरायटी इज गुड। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत प्रीति से ही करते हैं। प्रीति, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर मैम। और सवाल मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि एक लंबा अरसा हो गया है आपको बड़े पर्दे पर देखे हुए या टीवी जगत में देखे हुए, क्यों, क्या कारण है मैम इसका? सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, आपका फैंस बहुत इंतजार कर रहे हैं। ये सवाल मुझसे बहुत बार पूछा जाता है। इनफैक्ट पूछते ही रहते हैं आप कब आ रहे हैं वापस, कब आ रहे हैं वापस। लेकिन आज मेरे पास इस सवाल का जवाब है, क्योंकि जल्द ही मैं एक शो कर रही हूँ जो अपलॉज एंटरटेनमेंट के साथ है, जिसमें मेरे साथ शर्मन जोशी जी और मोना सिंह भी हैं। ये एक OTT प्लेटफॉर्म पर आएगा शो, और उसके बाद फिर एक मेरी फिल्म भी आ रही है महापौर, और एक दूसरी फिल्म आ रही है जिसके लिए मैं हाल ही में शूट कर रही थी, जिसका नाम है द राइज। तो सून आई थिंक आई बी बैक ऑन योर स्क्रीन। लेकिन हाँ, थोड़ा सा गैप रहा, क्योंकि मैं चाह रही थी जब मैं वापस आऊँ स्क्रीन पर तो एक ऐसे प्रोजेक्ट्स के साथ आऊँ तो मेरे फैंस जो है वो डिसअपॉइंट ना हो, और मुझे भी एक सेटिस्फैक्शन मिले काम करने में। यानी कि मैम ये कहा जाए, क्योंकि मैं कहूँ एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक इंटरव्यू मैंने आपका पढ़ा था, सुना था, और उसमें आपने ये कहा था कि मैं बड़े पर्दे पर वापसी तब तक नहीं करना चाहती जब तक मुझे ओरिजिनल रोल ना मिले। तो क्या मैं ये मानूँ कि महापौर या इसके अलावा जो OTT प्लेटफॉर्म पर आपकी बाकी फिल्में या सीरीज आ रही हैं, उसमें आपको ओरिजिनल रोल अब मिल गया है? जी जी, बहुत ही इनफैक्ट मेरे लिए एक्साइटिंग रोल है जो OTT प्लेटफॉर्म पर है जी। और बहुत ही जो महापौर है उसमें तो आई थिंक द ऑडियंस विल सी मी इन अ डिफरेंट अवतार, क्योंकि एक रियल कैरेक्टर है। हाँ। ग्रे जो हम और आप लाइफ में होते हैं, हम ब्लैक और व्हाइट नहीं होते। हर इंसान जो होता है वो एक ग्रे कैरेक्टर होता है, उसमें अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, और वो इंसान बुरा बनना नहीं चाहता, लेकिन कोई सर्कमस्टांसेस शायद उसकी लाइफ में आते हैं जो उसे बुरी चीज करने पे उसे मजबूर कर देते हैं। सो इट्स क्वाइट अ इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर इन महापौर। और बाकी अगर सीरीज की मैं बात करूं जिसका जिक्र आपने अभी किया मैम, तो उसके बारे में भी जरा अपने फैंस को और दर्शकों को बताइए, क्योंकि देखिए बंसल न्यूज़ की स्क्रीन पर आकर सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी एक गुड न्यूज़ आपने अपने फैंस को दे दी है कि 22-23 सालों के बाद आखिरकार उनकी जो फेवरेट एक्ट्रेस है वो पर्दे पर वापसी करने जा रही है। तो मैम, मैं चाहूंगी कि आपने जिन सीरीज का जिक्र किया है, जिन फिल्मों का प्रोजेक्ट का जिक्र किया है, आप उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। 22-23 साल तो नहीं हो गए, लेकिन बिकॉज मोहब्बतें को यस, इट्स बिन 20 years, बट उसके बाद मैंने बहुत सारी फिल्में की। आवारा पागल दीवाना, वा तेरा क्या कहना, अनरतान, ऐसी काफी फिल्में आई। LOC, इनफैक्ट साउथ में भी बहुत फिल्में आई, और हाल ही में मेरी राजस्थानी फिल्म भी जो है वो रिलीज हुई थी, जिसका नाम था तावड़ो द सनलाइट, जिसके लिए मुझे राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। तो ऐसा नहीं है कि स्क्रीन में या फैंस के सामने में नहीं आई हूँ, दूसरे लैंग्वेजेस में जरूर आई हूँ। लेकिन इन फिल्मों के बारे में, जैसे कि मैंने कहा महापौर है, या जो मेरी OTT शो है, मैं उसका नाम नहीं ले सकती शो का एज येट, क्योंकि वो अनाउंस नहीं किया गया है। जैसे ही इसके फिल्म मेकर्स, इसके मेकर्स इसे अनाउंस करेंगे, तभी मैं ज्यादा उस OTT प्लेटफॉर्म के शो के बारे में बात कर सकूंगी। किरण जी, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से गैप हो गया आपका दूर हुए। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि आपने और भी कई रीजनल लैंग्वेज में ज़रूर फिल्में की है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर इस दूरी की वजह क्या थी?
आई थिंक जिस तरह के रोल्स मैं करना चाह रही थी, या आई वाज नॉट हैप्पी विद द काइंड ऑफ रोल्स आई वाज गेटिंग, तो मैंने सोचा इससे अच्छा कि मैं ऐसा काम करूं जिससे मैं खुद मुझे सेटिस्फैक्शन ना मिले या मैं खुश नहीं हूँ। मैं वेट करूंगी जब तक मुझे ऐसे रोल्स मिले जो एज एन एक्ट्रेस मुझे चैलेंज करें, और यू नो विच द ऑडियंस विल आल्सो एंजॉय वाचिंग। सो आई डिडंट वांट टू डू एनी मीडियोकर वर्क, जैसे कहते हैं ना, ऑर्डिनरी वर्क नहीं करना चाह रही थी मैं चाह रही थी कि जब मैं आऊँ स्क्रीन पर तो कुछ स्पेशल ही हो। बिल्कुल प्रीति जी, लेकिन देखिए बॉलीवुड के बारे में कई बार ये कहा गया, स्पेशली एक्ट्रेस के बारे में, कि शादी के बाद या फिर जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं, माँ बन जाते हैं, तो उसके बाद आपकी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। तो क्या प्रीति जी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ हम मान सकते हैं, या जैसा कि आपने हालांकि बता दिया है कि आप चैलेंजिंग रोल्स करना चाहती थी और इस बार आपको वो रोल्स मिल गए हैं, इसलिए आप एक बार फिर से पर्दे पर वापसी कर रही हैं? आई थिंक वो टाइम चला गया कि एक हीरोइन की शादी हो जाती थी या बच्चे हो जाते थे एंड शी वुड स्टॉप वर्किंग। जब से आई थिंक मैंने तो जब अपनी प्रेगनेंसी में भी काफी मैंने इवेंट्स और शोज किए हुए हैं, मैं कंटिन्यूसली काम कर रही थी। इनफैक्ट हमने अपनी कंपनी स्टार्ट की, स्वेन एंटरटेनमेंट, और अब हम द प्रो पंजा लीग पर बहुत काम कर रहे हैं। हम अपने फर्स्ट सीजन के लिए तैयार हो रहे हैं। तो फिल्में नहीं, लेकिन मैंने एंटरटेनमेंट की और स्पोर्ट्स की दुनिया में हमने एक काफी कुछ कर रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई हैव बीन वेरी बिजी विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बी इट स्पोर्ट, बी इट इवेंट्स, माय ओन पर्सनल इवेंट्स एंड शोज, या फिर हमारी जो डिजिटल साइड है कंपनी की, उसमें भी हम बहुत बिजी रहते। तो काफी कुछ लाइफ में है। एंड यस, फैमिली, बच्चे, एवरीथिंग। आई थिंक एक वुमन जो है, एक फीमेल है जो मल्टीटास्किंग की तो है ही एक्सपर्ट। सो आई थिंक हर एक जो वर्किंग माँ है या वर्किंग औरत है आपसे यही कहेगी कि वी मैनेज, बट वी मैनेज ऑल द थिंग्स टुगेदर। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में प्रीति जी ये भी आ रहा है, क्योंकि हमने आपकी जब मोहब्बतें देखी या फिर जब आपने बॉलीवुड में डेब्यू किया, छुई मुई सी तुम, उस एल्बम में हमने आपको देखा एक सीधी सादी सी लड़की। उसके बाद मोहब्बतें में हमने आपको देखा एक मासूम सी सफ़ेद सूट पहनी, सलवार सूट में किरण, और उसके बाद आवारा पागल दीवाना में हमने आपको देखा, उसमें भी आपने कुछ इसी तरह का कम बातचीत करने वाली, चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल और उसमें भी सिंपल सा लुक, एक ब्यूटीफुल सी लड़की, वैसा रोल प्ले किया। वहाँ से लेकर यहाँ तक महापौर का अगर मैं जिक्र करूँ या फिर बाकी आपके जो प्रोजेक्ट हैं, कितना बदलाव किरण में या प्रीति में आया है? देखिए, जब मैं इंडस्ट्री में आई या जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की, मॉडलिंग स्टार्ट की, मैं बहुत ही यंग थी। मैं मात्र 17 साल की थी जब मेरा म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ, ये है प्रेम। उसके बाद मोहब्बतें के जब मैंने साइन की तो फिर आई वाज ओनली 19। सो यस, मुझे लगता है कि मैं इंडस्ट्री में ग्रो अप हुई हूँ, और उस टाइम में बहुत शाय और बहुत इंट्रोवर्टेड थी। ऑल्दो मेरी पैदाइश भी बॉम्बे में ही हुई है, लेकिन आई वाज अ वेरी वेरी प्रोटेक्टेड एंड शाय पर्सन। लेकिन अगर आप पर्सनालिटी की ग्रोथ कहेंगे तो ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में एक ये चीज जरूर है कि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे जगहों पर ट्रैवल करते हैं, और एज एन इंडिविजुअली आपको आपकी पर्सनल ग्रोथ बहुत होती है, एंड यू आर एबल टू डील विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, यू आर एबल टू डील विद ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस, और वो आप एक बहुत, आई थिंक, एक मल्टी लेयर्ड पर्सनालिटी बन जाते हो। सो आई थिंक इंडस्ट्री ने मुझे बहुत सिखाया है और ग्रो करने का एज एन मेरी पर्सनालिटी उभर के आई है, आई थिंक, बाय बीइंग इन दिस इंडस्ट्री। तो ये हम अब ये कहें किरण के जो पहले किरण थी मोहब्बतें में, सिंपल सी, स्वीट सी, और उससे इतर प्रीति, ओरिजिनल प्रीति कैसी है, मैं ये जानना चाहती हूँ मैम आपसे। देखिए, वो चीजें एक इंसान में तो है ही जो ओरिजिनली रहती हैं आप में। वो एक शाइनेस, एक इंट्रोवर्टेडनेस रहती है, लेकिन आई थिंक हर एक इंसान ग्रो होता है, और हर एक इंसान ये समझ लेता है कि लाइफ में उसे कैसे आगे बढ़ना है या क्या करना है। सो आई थिंक आई हैव ग्रोन, बट सम ओरिजिनल क्वालिटीज और ऑफ कोर्स ऑलवेज रिमेन।
अच्छा, आपकी इस बात से प्रीति जी मुझे एक बात याद आई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर मैं आपको फॉलो करती हूँ, इंस्टाग्राम पे आपके वीडियोस अक्सर देखती रहती हूँ। 90s के किड्स, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, 90s के किड्स ने जिस तरह से प्रीति को या किरण को एकदम सिंपल लुक में देखा है, उसके इतर आप वहाँ से लेकर यहाँ तक ओरिजिनली या सोशल मीडिया पर काफ़ी ग्लैमरस लुक में नज़र आती हैं। तो इसके पीछे का राज क्या है मैम, मैं ये जानना चाहूँगी। Oh, I think I love dressing up. I enjoy it. और मुझे साड़ी में या और गाउन में उतना ही ग्लैमर लगता है. आई थिंक आई एंजॉय ड्रेसिंग अप. और जब हम इवेंट्स या शोज के लिए जाते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अलग लुक में आ सके बाहर. और लाइक एनी पर्सन, लाइक एनी गर्ल, लाइक एनी लेडी, आई थिंक आई एंजॉय ड्रेसिंग अप. सो एंड एक ही एस्पेक्ट नहीं है मेरी पर्सनालिटी का. मैं सिर्फ सलवार सूट या सिर्फ साड़ी में नहीं दिखना चाहती हूँ. इनफैक्ट मेरे स्पोर्ट्स लीग के लिए मैं हमेशा सूट्स या जैसे कि पावर ड्रेसिंग है उस टाइप की ड्रेसिंग करना पसंद करती हूँ. सो आई एंजॉय ड्रेसिंग अप. आई एंजॉय लुकिंग ग्लैमरस एंड ड्रेसिंग अप. और आपकी फिटनेस के पीछे का राज क्या है मैम? मैं और इसके साथ ही बाकी जो आपकी फीमेल्स फॉलोइंग है या फ्रेंड्स हैं, वो भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि इतना लंबा टाइम बीता है लेकिन उसके बावजूद आज तक आप एकदम फिट एंड फाइन हैं. तो इसके पीछे का राज क्या है? कितना वर्कआउट प्रीति या किरण करती है? खुद पर कितना समय देती है? 2 लड़कों के पीछे जब भागना पड़ता है ना तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस हो जाता है. 2 नहीं 3. अब परवीन को तीसरा लड़का मान लीजिए जी. तीनों लड़कों के पीछे जब भागना पड़ता है तो बट यस, आई वुड से डेफिनेटली अपने लाइफस्टाइल को मॉडरेशन में रखें. जो है काफी लोग बहुत सारे लेट नाइट्स में पार्टीज में हमारी इंडस्ट्री की जो ग्लैमरस साइड में उसमें खो जाते हैं. आई थिंक उसमें आप अपने आप को भी खो जाते हो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडरेट रखें, या आप टाइम पे सोएं, टाइम पे खाना खाएं, फैमिली लाइफ को भी ध्यान दे, बहुत सारा पानी पिए, अब मॉडरेशन में खाएं. डोंट लिव टू ईट जस्ट टू लिव. ये देखिए, ये जो आपका सजेशन है ना, डेफिनेटली मैम तमाम जो आपकी फीमेल फैंस हैं वो ज़रूर फॉलो करेंगे, जो चाहती हैं कि हम भी प्रीति जैसा लगे या फिर हमारा भी लाइफस्टाइल वैसा ही हो. तो थोड़ा सा चेंज शायद उन्हें करना होगा. लेकिन इससे ज़्यादा आपने जो बताया है कि अगर 2 लड़कों के पीछे, और इसमें एक और आपके हस्बैंड भी शामिल, उनके पीछे अगर आप दौड़ेंगे तो ज़रूर आपकी फिटनेस वैसी हो जाएगी जैसे कि आपने भी कहा. बिल्कुल. एक और चीज भी कहना चाहूंगी, एक मेंटल पीस बहुत जरूरी है. ये एक चीज है जो मिसिंग है हमारी फास्ट लाइफ में. एंड अगर ये एक मेंटल पीस हो आप में तो आई थिंक हेल्थ आपकी हमेशा अच्छी ही रहेगी एंड आप फिट एंड फाइन ही रहोगे. बाकी एक्सरसाइज सब जानते हैं जरूरी, रोज अपने आप को थोड़ा टाइम तो देना ही चाहिए. डेफिनेटली. खाना मॉडरेशन में इट्स इम्पोर्टेंट. सब कुछ खाइए लेकिन मॉडरेशन में खाइए. डोंट ओवरडू एनीथिंग. बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है प्रीति जी. अच्छा, अगला सवाल मेरा आपसे ये है मैम, क्योंकि अब आप देखिए नए प्रोजेक्ट्स के साथ OTT प्लेटफॉर्म पर वापसी कर रही हैं, तो मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि आपने मोहब्बतें के ज़रिए यशराज बैनर के साथ भी काम किया है, राष्ट्रीय प्रोडक्शन के साथ भी आपने काम किया है, और उसके बाद अब OTT पर जब आप आ रही हैं तो इनमें कितना अंतर आप देखती है? बड़े बैनर उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म पर आप आ रही हैं, तो डिफरेंस क्या दिखाई देता है? जब राजश्री बैनर के साथ या यशराज बैनर के साथ मुझे ये जरूर कहना है कि वो इतने उस टाइम पे इतने प्लान्ड थे. जो दूसरे प्रोडक्शन हाउसेज या दूसरे जो फिल्म मेकर्स थे शायद वो इतने प्लान नहीं थे उस टाइम पे. तो उस टाइम पर इतना प्लान और प्रोफेशनल रहना बहुत बड़ी बात थी. हर एक शॉट जो था, हर एक सीन जो था वो बिल्कुल एंड तक प्लान किया गया था. एंड दैट वाज अ वेरी गुड थिंग, यू नो. हम इतने रिहर्स्ड थे हर चीज में. हम इतने रिहर्स थे कि जब हम सेट पर आए एज न्यू कमर्स, हम एग्जैक्टली जानते थे हमें कहाँ खड़ा रहना है, हमें कौन सी लाइन कहनी है, और हमारे डायरेक्टर किस तरह का एक्सप्रेशन चाहते हैं. सो आई थिंक ये सारा श्रेय जो है आदित्य चोपड़ा जी को जाता है, जो बहुत ही ब्रिलियंट, उन्होंने ना सिर्फ स्क्रिप्ट और डायरेक्शन की लेकिन एक
प्लानिंग से उन्होंने जो फिल्म बनाई, आज भी जो कॉर्पोरेट्स आ गए हैं और बहुत ही प्रोफेशनल हो गया है एटमॉस्फेयर, तो आई थिंक मेरे ओटीटी शो के टाइम पर भी मुझे ऐसा ही लगा कि काफी अच्छे से और प्लानिंग से शूट की गई थी, एंड दिस वाज ग्रेट क्योंकि सभी एक्टर्स टाइम पे आए, सभी सीन्स जो थे सब कुछ प्लान थे और रेडी थे जी। so that is good when that everything has become so much more professional. और ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर आप क्या कहेंगी, क्योंकि देखिए अभी अगर हम देखें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर एक बहुत बड़ा ऑडियंस वर्ग है जो पीछे आ रहा है इसके, और हर व्यक्ति या फिर सीरीज की अगर मैं बात करूं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। बड़े से बड़े एक्टर और एक्ट्रेस अब ओटीटी का रुख कर रहे हैं, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगी मैम? एक बहुत एक्साइटिंग टाइम है फॉर इंडियन कंटेंट, मैं कहूँगी, क्योंकि फिल्म मेकर्स, एक्टर्स को अपने आप को एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छा मौका है, एंड एक्टर्स ऑफ ऑल एजेस आर गेटिंग फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटीज ऑन ओटीटी। सो अगर आप में मेहनत करने की और का श्रेय है तो आपके पास जरूर अपॉर्चुनिटी होगी ओटीटी पर, नो मैटर योर एज और योर एक्सपीरियंस। सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम, और फिल्म मेकर्स को भी अपनी आइडियाज जो शायद वो बड़े पर्दे पर हमेशा ये आइडियाज या ये स्टोरीज नहीं कह पाते, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये स्टोरीज बता सकते हैं, चाहे वो रेडिकल स्टोरीज हो, नई स्टोरीज हो या शॉकिंग स्टोरीज हो जो हमेशा हम बिग स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, या वो फीजिबल नहीं होती फाइनेंशियली दिखाना, ये हम ओटीटी पर ला सकते हैं। सो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम, एंड ओटीटी हैज ओपनड अप डोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर टेक्नीशियंस एंड एक्टर्स ऑल ओवर इंडिया। एग्जैक्टली, और ओटीटी पर एक प्लस पॉइंट ये भी है मैम कि यहाँ पर यंग टैलेंट को बहुत जल्दी मौका मिलता है। अगर आप क्योंकि सपने देखते हैं यूथ जिनको एक्टिंग फील्ड में अपना करियर बनवाना है या बॉलीवुड में जाना है, अगर बॉलीवुड में उनके लिए रास्ते नहीं खुले तो ओटीटी प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने जया जी। बिल्कुल, तो देखिए ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में तो मैंने आपसे समझ लिया मैम, लेकिन अब मैं आपकी एक्टिंग को लेकर समझना चाहूँगी। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ और आपने भी कहा कि जहाँ से आपने शुरुआत की और उसके बाद आप बॉलीवुड से लेकर आपने साउथ इंडस्ट्रीज़ में भी अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा है, वहाँ भी आपकी एक अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है, रीजनल लैंग्वेज में की अलग अलग फिल्मों में आपने काम किया, तो उसके बाद वहाँ से एक्टिंग स्किल और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या फिर अब इतने लंबे गैप के बाद अब जब आप वापस आ रही हैं तो अपनी एक्टिंग को किस तरह से निखरता हुआ देख रही हैं, या आप खुद को कहां पर पाती हैं? मुझे लगता है मैं काफी और फ्री हो चुकी हूँ कैमरा के सामने जी। पहले बहुत ही जैसे कि मैंने कहा मैं बहुत ही शाय होती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि एक नेचुरल जो इंसान जिस तरह से नेचुरली बात करता है, जैसे एक नेचुरल जो एक्टिंग का है जरूरी, जो ऑडियंस चाहती है। ऑडियंस एक रियलिटी देखना चाहती है, ऑडियंस नहीं चाहती है कि एक कुछ बनावटी कैरेक्टर को देखे, और ये जो कैरेक्टर में आता है वो लाइफ के एक्सपीरियंस से ही आता है। मुझे लगता है कि हर एक कैरेक्टर के बारे में, उसकी बैक स्टोरी के बारे में आप सोचेंगे, आप इसे खुद इस कैरेक्टर को अपना बनाने के लिए आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस उस कैरेक्टर में डालकर उसे उभरता हुआ देख सकते हैं, जो पहले जब आप बहुत यंग होते हैं तो आई थिंक आपकी लाइफ में इतनी एक्सपीरियंसेस नहीं होती है, एंड आई थिंक वो कैरेक्टर में आप वो डेप्थ नहीं ला पाते हैं जो एज एन एक्सपीरियंस्ड एक्टर यू कैन ब्रिंग। बिल्कुल। किरण से मैं पूछना चाहूँगी कि आप, अगर मैं रोल्स की बात करूँ तो आप किस तरह के रोल करना चाहेंगी, और इसके साथ ही ये भी समझना चाहूँगी क्योंकि बॉलीवुड में अभी हम देख रहे हैं बायोपिक का एक अलग ट्रेंड चल पड़ा है और कई एक्टर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम इसकी बायोपिक करें या उसकी, तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि प्रीति जी किसकी बायोपिक करना चाहती हैं? टफ क्वेश्चन, बट श्रीदेवी इज माई ऑल टाइम फेवरेट, और मैं उनकी कहानी पर अगर लाइफ कभी बने तो उनकी लाइफ पर अगर कहानी कभी बने तो आई वुड डेफिनेटली वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट। आई थिंक वो एक ऐसी एक्टर थी जो एफर्टलेसली
कॉमिक हो या इमोशनल हो, हर टाइमिंग को बिल्कुल परफेक्टली पकड़ लेती थी। और उनकी स्क्रीन पर जो मैजिक था, जो ऑडियंस से कनेक्ट था, और जो उनकी आंखों में स्पार्कल था, वो बहुत मुश्किल होगा किसी और एक्ट्रेस में ढूंढना। बिल्कुल, श्रीदेवी तो प्रीति जी हम सभी की फेवरेट हैं और उनकी फिल्में आज भी हम देखते हैं। जब उनकी चांदनी या कोई भी मूवी अगर टीवी पर आती है तो सभी अपना काम छोड़कर सबसे पहले उनकी मूवी देखने के लिए बैठ जाते हैं। चलिए अगला सवाल मैं आपसे लूंगी प्रीति जी, समझना चाहूंगी आपसे अगर हम साउथ इंडस्ट्री की बात करें, उसकी जो अभी फिल्में आ रही हैं एक तरह से धमाल मचाकर रखा हुआ है, और हिंदी बेल्ट का भी एक बड़ा जो यूथ है या वर्ग है वो बॉलीवुड की तरफ, हॉलीवुड माफ करिएगा, टॉलीवुड की तरफ खींचा चला जा रहा है, साउथ फिल्मों की तरफ खींचा चला जा रहा है। आर आप देख लीजिए, अल्लू अर्जुन की जो पुष्पाई थी आप उसे देख लीजिए, केजीएफ देख लीजिए, एक मतलब ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है ये। तो बॉलीवुड में और इसके साथ ही साउथ इंडस्ट्री में आप किस तरह का डिफरेंस देखती हैं मैम? साउथ इंडस्ट्री में मैंने अगेन बहुत फिल्मों में काम किया है, और बहुत ही बड़ी हिट्स भी रही थी, तमिळु और नरसिम्हा नायडू। मुझे अगेन लगा कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम किया जा रहा था, और बहुत पैशन है जो साउथ फिल्म मेकर्स अपने क्राफ्ट में लाते हैं, बहुत ही पैशन लाते हैं। इनफैक्ट मैंने एस राजमौली सर के साथ भी काम किया है यामाडोंगा में, जूनियर एनटीआर सर के साथ मैंने एक गाना किया था, और उस टाइम भी जो गाना था, और सिर्फ उस गाने के शूट के लिए जिस तरह से हार्डवर्क हर एक चीज पर किया गया था, चाहे वो सेट्स हो, चाहे वो हर एक डांस मूवमेंट हो, या चाहे वो हर एक एक एक्सप्रेशन हो, वो इतनी पैशन और इतने जोश से किया गया था कि ये एक चीज है, मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगी जो साउथ के सारे फिल्म मेकर्स हैं उनमें है, जो है कि एवरीथिंग इन लाइफ इज वर्क वर्क वर्क। मतलब 5 बजे से लेकर 10 बजे तक वो सिर्फ काम की बात सोचेंगे और अपने क्राफ्ट को बहुत पैशन देंगे। तो दिस इज वन थिंग दैट आई नोटिस्ड व्हेन आई वर्कड इन द साउथ। किरण, सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ही रहेगा मैम। 2 क्वेश्चन उसमें ऐड रहेंगे, आप दोनों के आंसर मुझे दीजिएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या मोहब्बतें के जो एक्टर्स हैं या जो पूरी टीम थी, क्या उनके साथ आप अभी भी कांटेक्ट में हैं, आपकी बातचीत होती है? और इसके साथ ये भी समझना चाहूँगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्योंकि आप वापसी कर रही हैं तो उसमें इंटीमेट सीन्स को लेकर कई बार हमने बवाल देखा, विवाद देखा, कई बार उस पर बहुत सारे अलग अलग तरह के बयान भी आए हैं, तो उसे लेकर आप क्या कहेंगे? और आवारा पागल दीवाना इसके पार्ट 2 की स्क्रिप्ट पर अब काम हो रहा है, तो क्या हम प्रीति को उसमें रोल करते देखेंगे? हाँ, 3 सवाल पूछ लिया आपने। चलिए एक ऐड में ले लिया मैम, आप इसका भी जवाब दे दीजिएगा। As far as मोहब्बत इज कंसर्न जी, हम काफी देखिए हम सब बॉम्बे में ही रहते हैं, तो हम सब इवेंट्स और शोज एक्सेट्रा में मिलते ही रहते हैं। तो और जब भी मिलते हैं, देखिए मेरी पहली फिल्म मैंने इन सब के साथ की है, तो एक स्पेशल कनेक्शन तो है ही। तो हमेशा एक स्पेशल प्लेस मेरे दिल में हमेशा रहेगा सारे मोहब्बतें के मेरे को एक्टर्स के लिए। बाकी आवारा पागल दीवाना 2, आई विश द टीम ऑल द वेरी बेस्ट। फिरोज नाडियाडवाला सर बहुत ही अमेजिंग प्रोड्यूसर हैं। अब बहुत मजा आया उनकी प्रोडक्शन में काम करके, so I would like to wish the team all the very best. I'm not sure that I'm part of आवारा पागल दीवाना 2, but certainly I would like to wish the team all the very best. And आपका थर्ड सवाल था ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर था मैम, इंटीमेट सीन्स को लेकर, बोल्ड सीन्स को लेकर। देखिए लेट्स नॉट, ये हमें सवाल ही नहीं अब खड़ा करना चाहिए, क्योंकि क्या है, हर एक स्टोरी की जो डिमांड है या स्टोरी के हिसाब से चलना चाहिए। अगर स्टोरी में लगता है कि एक ऐसा एक बोल्ड सीन या एक बोल्ड डायलॉग जरूरी है, तो वो जरूरी हमें इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि वो बोल्ड सीन या डायलॉग है, हमें देखना चाहिए कि स्टोरी के हिसाब से कैसे चलता है। एंड आई हैव नेवर हैड एनीथिंग अगेंस्ट, क्या है, सिनेमा एक आर्ट है, तो हर इंसान को अपनी खुली छूट होनी चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने की। तो इफ अ डायरेक्टर
एक सर्टेन तरीके से एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं एक सीन को, तो वो उस डायरेक्टर का चॉइस होना चाहिए। और अगर आप नहीं देखना चाहें तो आप अपनी टीवी स्क्रीन बंद कर दीजिए। लेकिन क्या है, आर्टिस्ट की जो जी, आर्टिस्ट को, यू मस्ट अलाउ द आर्टिस्ट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, वेदर इट्स अ डायरेक्टर और एन एक्टर। बिल्कुल, देखिए प्रीति जी, आप ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए तो वापसी कर ही रही हैं, उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। और इट वाज नाइस टू टॉकिंग टू यू। और इसके साथ ही मैं होप करूंगी आपके फैंस भी ये चाहेंगे कि आवारा पागल 2 के पार्ट 2 में आप जरूर नजर आए। हम यही चाहते हैं कि उसमें एक बार फिर से हम प्रीति को रोल करते हुए देखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। थैंक यू जया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच मैम। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।